हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल प्रिंस कोचिंग सेंटर अचीव योर ड्रीम्स। आज हम करने वाले हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 3.6। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग रीड करिए फटाफट एनसीईआरटी बुक निकाल के। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है, पहले हमें उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन उसे किसी भी मेथड से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं सिंपली सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनाने में। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी पार्ट्स आपको खुद ही करने हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको उसकी लीनियर इक्वेशन बनाने में हेल्प करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया है आपको। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है आपको। और सेकंड क्या दी है? 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये दी है आपको सेकंड इक्वेशन। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, फिर सेकंड को। हम क्या करेंगे, मैंने लेट 1/x, क्योंकि इसमें 1/x है, इसमें 1/y, तो 1/x को मान लिया u एंड 1/y इज इक्वल टू v। अब 1/x को हमने माना u, तो ये क्या हो जाएगा? u/2 और v/3 इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आया आपका 6। यहां आ जाएगा 3u, यहां 2v इज इक्वल टू 2। 6 डिवाइड में है, यहां लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन आ गई आपकी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2 6 12। इसे लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। 1/x को u लिखा हमने, 1/y को हमने v लिया, 13/6 आ गया। अब इसको भी सॉल्व करिए एलसीएम लेके, 3 और 2 6, तो यहां आ गया 2u, यहां पे 3v इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, इक्वेशन आ गई आपकी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 4। अब आपको जो सा भी मर्जी मेथड यूज करना है आप यूज कर लीजिए। हमने सारे मेथड हमारे सीख ही लिए हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो या फिर एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो मर्जी मेथड आपको अच्छा लगे वो सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन थर्ड से u की वैल्यू निकाली मैंने, तो आई 12 - 2v/3। ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 से यूज करके निकाली। अब इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करिए, 12 - 2v/3 प्लस 3v, तो 3v इज इक्वल टू 13। सॉल्व करेंगे तो 12 2 सा 24 माइनस 2 2 सा 4v प्लस 3 3 सा 9v/3 इज इक्वल टू 13। ये यहाँ पे 9 कैसे आया? 3 और 1 का एलसीएम 3 और 3 3 सा 9v। 9 में से देखिए, पहले तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 24 इज इक्वल टू 13 इंटू 3 और प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 गए, 5v। 5v इज इक्वल टू 39 प्लस 24 है, यहां लाएंगे माइनस 24। v की वैल्यू आ गई आपकी 9 में से 4 गया 5, v की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब v की वैल्यू 3 आ गई है, तो यहां से u की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 12 - 2 इंटू 3/3, तो 12 में से 6 गया तो 6, तो 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो u की वैल्यू आ रही है हमारी 2 और v की वैल्यू आ रही है हमारी 3। u की वैल्यू आ रही है 2 और v की वैल्यू आ रही है 3। बट हमने 1/x को माना था u और 1/y को माना था v। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू u, तो 1/x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 1/2। देखिए x की वैल्यू आ गई 1/2। 1/y को हमने माना था v, दिस मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/3।
x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया हो कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। हम देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट क्या दिया है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन दी है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। इसमें अपॉन में 1/√x है। हम क्या करेंगे, लेट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। हमने √x 1/√x को u मान लिया और 1/√y को v। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आई आपकी, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट वाले को चेंज किया तो ये आ गया, और ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी, इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 4u माइनस 3v इज 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ये आ गया आपके इक्वेशन नंबर 4। फिर से जो मर्जी मेथड यूज करिए, हम यूज कर रहे हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से u की वैल्यू निकाली 2 माइनस 3v/2। इस वैल्यू को सॉल्व किया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 4 इंटू में 2 माइनस 3v/2 माइनस 9v इज इक्वल टू -1। 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6v माइनस 9v इज इक्वल टू -1। 4 प्लस में है, वहां लेके जाएंगे माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -15 इज इक्वल टू -1 -4। 15v इज इक्वल टू -1 -4। -5v यहां मल्टीप्लाई में, यहां लाएंगे डिवाइड में, 5 1 जा 5 3 जा। v की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। v की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। अब u की वैल्यू निकालेंगे तो u इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1/3/2। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 में से 1 गया तो 1/2। u की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 और v की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। अब क्या करना है आपको, x और y की वैल्यू निकालनी। हमने 1/√x को माना था u, और u की वैल्यू कितनी है 1/2। तो लिखिए 1/√x इज इक्वल टू 1/2। दिस मीन्स √x इक्वल टू 2। रेसिप्रोकल करेंगे वापस से, और यहां से रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाते हैं तो आपका इसके ऊपर रूट लगता है, वैसे ही रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। x का आंसर आ गया 4, और 1/√y इज इक्वल टू v था, तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3। दिस मीन्स √y इज इक्वल टू 3। y क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9। आई होप आप लोगों को अब समझ आ रहा होगा। फटाफट से इसे नोट कर लीजिएगा। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट की इक्वेशन क्या दी है आपको, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या दी है, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 21। ये दिया है हमारे को सेकेंड इक्वेशन। देखिए एक तो इसमें 1/x है, दूसरा सिर्फ y है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू u। y को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो हमने चेंज नहीं किया है। 1/x को हमने सिर्फ u मान लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14। थर्ड इक्वेशन, और ये आ गई आपकी 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 21। ये फोर्थ इक्वेशन। अब आपका काम क्या है, वापस से u की वैल्यू निकालना, और y की तो जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर ही होगा। u और y की वैल्यू निकालिए, देन u को 1/x के इक्वल पुट करिए, और फिर x की वैल्यू को निकालिए। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट फोर्थ। गाइस अगर इसमें कोई भी डाउट आए तो आ करके नीचे मैंने व्हाट्सएप का चैट सेक्शन का लिंक दे रखा है, अपना डाउट आप पूछ लीजिएगा। 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये दी है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड क्या दी है, 6/x माइनस 1 इज माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू
1। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये दो इक्वेशन है आपके पास। फिर से क्या करना है हमें, हम इसमें जैसे 1/x-1 नीचे है तो इसमें लिखेंगे 1/x-1 इज इक्वल टू u एंड 1/y-2 को हमने लिया v। तो थर्ड इक्वेशन बनी हमारी 5u प्लस 1v इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन फोर्थ आ गई हमारी 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फोर्थ। u और v की वैल्यू निकालिए, देन 1/x-1 और y-2 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करिए और फिर से वापस से x और y की वैल्यू को फिर से निकालिए। देखिए मैं आपको ये करके ही दिखा देता हूं। फर्स्ट वाले में से मैंने वैल्यू निकाली तो आई u इक्वल टू 2 माइनस वी अपॉन 5। ये आ गई u की वैल्यू, हमने इसमें से निकाला u की वैल्यू आ गई 2 माइनस वी अपॉन 5। इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करिए। इक्वेशन नंबर 4 में हमने जब सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए क्या आएगा, 6 इंटू में 2 माइनस वी अपॉन 5 माइनस 3v इज इक्वल टू 1। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 2 12, 6v 5 3 15v अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये हमने किया 5 3 15v 12, और ये यहाँ डिवाइड में वहां ले जाइए, मल्टीप्लाई में 15 माइनस 6 माइनस 21, यहाँ पे आ गया 5 प्लस का 12 है, वहां लेके जाएंगे माइनस 12 माइनस 21v इज इक्वल टू 5 माइनस 12, v आ गया हमारा माइनस 7 अपॉन माइनस 21, 7 1 7 7 3 21, v की वैल्यू आई हमारी 1/3। अब v की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, u इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3 अपॉन 5, एलसीएम लिया हमने तो 3 2 6 माइनस 1/3 अपॉन 5, तो क्या आएगा देखिए, 6 में से 1 गया तो 5/3 अपॉन 5 है ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसल, u की वैल्यू आ गई हमारी 1/3 और v की भी वैल्यू आ रही हमारी 1/3। अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे वापस से। हमने 1/x-1 को u माना था, तो 1/x-1 इज इक्वल टू u, तो ये आ गया आपके किसके इक्वल, 1/3 के इक्वल। मतलब x-1 इज इक्वल टू 3, तो -1 है वहां लेके जाएंगे +1, तो 3 + 1 4। x का आंसर क्या आ गया हमारे 4। ऐसे ही y का निकालेंगे, y/y-2 इज इक्वल टू 1/3 माना था हमने, मतलब 1 ये है v के इक्वल, y/y-2 है 1/3, दैट मीन्स y-2 भी है 3 के इक्वल, और -2 वहां ले जाएंगे +2, तो ये आ गया 5। y की वैल्यू आ गई आपकी 5 और x की वैल्यू आ गई आपकी 4। नोट कर लीजिए गाइस। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट आपको क्या दिया है। 5th पार्ट दिया है 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन हमें दी है 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, xy ये पूरे के नीचे है, मतलब ये एलसीएम लिया हुआ है, तो हम इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग से लिखेंगे 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy। हमने इसे अलग अलग करके लिख दिया, इसके नीचे भी डिवाइड में और इसके नीचे भी इक्वली डिवाइड में। x से x कैंसिल, यहाँ पे y से y कैंसिल, तो क्या बनाइए 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5, और हमने 1/y या फिर हमने 1/x को हमने मान लिया u और 1/y को हमने मान लिया है v। लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। अब ये देखिए 1/x और 1/y की फॉर्म में आ चुका है। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन को भी करेंगे, तो ये आ गया आपका 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5, और इसको लिखेंगे तो 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर थर्ड ये आ गई, इक्वेशन नंबर फोर्थ ये आ गई। अब आपको क्या करना है, u और v की वैल्यू को निकालना है पहले। तो चलिए मैं हेल्प कर देता हूं आपकी। हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3
बाय 8, इक्वेशन 3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय 7। इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और इक्वेशन नंबर 4 को 7 से। इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 8 जा 56 v माइनस 8 2 जा 16 u इज इक्वल टू 8 5 जा 40। इसे लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 5। सेम इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो यह आया 56v प्लस 7 7 जा 49 u इज इक्वल टू 15 7 जा 105। इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 6। इक्वेशन 5 में से 6 को इक्वेशन 5 से इक्वेशन जो 5 है आपकी 6 से उसे सब्ट्रैक्ट करिए। तो लिखिए 56v 105 और यहाँ पे 56v माइनस 16u इज इक्वल टू 40 साइन चेंज माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका 65u और ये आ गया आपका 105 में से 40 गया तो 65 u की वैल्यू आ गई हमारी 65 डिवाइडेड बाय 65 दैट इज इक्वल टू 1। u की वैल्यू आ गई है 1। u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए किसी भी इक्वेशन में और फटाफट से v का आंसर निकालिए। देखिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट कर रहा हूं तो 7v माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 3 में मैंने पुट किया 7v माइनस 2 इज इक्वल टू 5। v की वैल्यू भी आ गई आपकी 1। देखिए कैसे, ये माइनस है यहां लाएंगे प्लस तो 7 और 7 डिवाइडेड बाय 7 कैंसिल होके आ गया 1। v की वैल्यू आई 1 और u की वैल्यू भी आई हमारी 1। अब हमारा काम था क्या, 1/y को हमने माना था 1, 1/y को हमने माना है v और 1/x को हमने माना है u। तो 1/y इज इक्वल टू 1 एंड 1/x इज इक्वल टू 1। तो y का आंसर आ गया 1 और x का आंसर भी आ गया हमारा 1। देखिए 6th पार्ट की इक्वेशन आपको क्या दी है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। ये इक्वेशन दी हुई है हमें और सेकेंड इक्वेशन हमें इसकी दी है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ये दी है हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ये xy साथ में मल्टीप्लाई में है, सिर्फ मैं xy ला रहा हूं डिवाइड में। यहाँ पे सिर्फ xy मल्टीप्लाई में है, यहां लाएंगे तो डिवाइड में। तो 6x प्लस 3y के डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में आ गया xy इज इक्वल टू 6। अब वापस से वही स्टेप, इसको अलग से डिवाइड में रखिए और इसको अलग से डिवाइड में। तो 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई। और ऐसे ही इक्वेशन फोर्थ हम निकालेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 4। देखिए अभी जैसा हमने पार्ट 5 किया था ये उसी तरीके से है पार्ट 6। अब आप इसके आगे खुद ही सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था पार्ट 5। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 7। इसे गाइस सॉल्व कर लीजिएगा आगे। अगर कोई डाउट आए तो आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप के चैट सेक्शन में आना है, वहां पे अपने डाउट की फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके उसे समझा करके भेज देंगे। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 7। देखिए 7th पार्ट आपको क्या दिया, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड हमें दिया है 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर हमें सेकेंड दी है। सब में हमारे सिर्फ एक इंडिविजुअल हमारा वेरिएबल था x या फिर y, इसमें दोनों साथ में है x प्लस वाई x माइनस वाई। हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू u और 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू v।
पूरे 1/x प्लस वाई को हमने u मान लिया, तो ये आ गया 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर आ गई हमारी थर्ड। और इक्वेशन फोर्थ आ गई हमारी 15u माइनस 5v इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब फिर से आपकी मर्जी है, आपको जो मर्जी मेथड यूज करना है आप कर लीजिए। मैं यूज कर रहा हूं मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने यहां से u की वैल्यू निकाली, तो u की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2v अपॉन 10। हम पुट करेंगे इसे इक्वेशन नंबर 4 में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 15 इंटू में 4 माइनस 2v अपॉन 10 माइनस 5v इज इक्वल टू 2। देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सॉल्व करिए, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6v और ये 2 5 जा 10v इज इक्वल टू 2। नीचे डिवाइड में आ गया 2। देखिए 10 कैसे आया, 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 5 जा 10, 10 और 6 माइनस 16v 12। यहां ये डिवाइड में, यहां लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में। माइनस 16v इज इक्वल टू 4 प्लस 12, यहां लाइए माइनस 12। ठीक है, 4 में से 12 गया तो आया आपका कितना, माइनस 8 और माइनस 16v। v की वैल्यू आई यहां से माइनस 8 अपॉन माइनस 16, 1 अपॉन 2। v की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 अपॉन 2। अब u की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये यहाँ डिवाइड में है, यहां लेके जाइएगा मल्टीप्लाई में, तो 12 माइनस 16v इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 और माइनस 16v। तो v की वैल्यू कितना है, देखिए प्लस में है, यहां लाइएगा माइनस 4 माइनस 12 और ये मल्टीप्लाई में, यहां लाएंगे डिवाइड में, तो माइनस 16 अपॉन माइनस 16 1 जा। v की वैल्यू आ गई हमारी 1। v की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब u की वैल्यू निकालेंगे तो u इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 10। 4 माइनस 2 अपॉन 10 मतलब 2 अपॉन 10, 1 अपॉन 5। u की वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन 5 और v की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब क्या करेंगे हमने जिसे माना था उसके इक्वल रखिए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने माना था u, तो इसको रखेंगे हम इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 5 और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 5। दोबारा से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, 7th पार्ट में हमें दो बार सॉल्व करना है। देखिए पार्ट 5th इक्वेशन आपकी 5th आ गई है। हम देखेंगे अब हमारा जो सेकंड है, देखिए ये 5th पार्ट आ गया आपका। अब 1 अपॉन x माइनस वाई को हमने माना था v के इक्वल। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने माना था v के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x माइनस इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 6th। अब फिर से सॉल्व करना है हमें, वापस से मेथड लगाइए। आपको जो मेथड अच्छा लगे फिर से लगा लीजिए। मैं लगा रहा हूं मेरा एलिमिनेशन मेथड। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 5 को 6 में से, तो इक्वेशन 6 ऊपर लिखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2y प्लस माइनस माइनस, माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू आ गई हमारी 4 अपॉन 2, 2 जा। y की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 में डाल के, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई हमारी 3 और y की वैल्यू आ गई हमारी 2। ये था हमारा पार्ट 7, जिसके अंदर हमें करना पड़ा एक ही इक्वेशन को दो बार सॉल्व। अब देख लीजिए हमारा लास्ट पार्ट, पार्ट 8। देखिए 8th पार्ट हमें जो दिया है कुछ इस तरीके से है, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4 और सेकंड लीनियर इक्वेशन भी आपको दी हुई है। हमें इसके अंदर वापस से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, हमने माना लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू u और 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। पूरे 3x प्लस वाई को u मान लिया और पूरे 3x माइनस वाई को v। तो फर्स्ट इक्वेशन आई u प्लस v इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। यहां पे ये 4 डिवाइड में, यहां लाइए इसे मल्टीप्लाई करिए पूरे से, तो ये आ गया 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर आ गई आपकी थर्ड। देखिए क्या किया आपने, 1 अपॉन पूरे 3x प्लस वाई को हमने माना था u, लिख दिया u। 1 अपॉन 3x माइनस वाई को हमने माना था v, हमने लिख दिया v।
सॉल्व किया, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन थर्ड। ऐसा ही सेम इक्वेशन फोर्थ सेकेंड को भी करेंगे, तो ये आएगा u अपॉन 2 माइनस v अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। इसको हमने एलसीएम लिया, 2u माइनस v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, 2 1 जा 2 4 जा, वापस से डिवाइड में है, यहां लाइए मल्टीप्लाई में, 4u माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन 4। देखिए ये तो और भी इजी हो गया आपके लिए। अब आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। इसके आगे 4u है, इसके आगे भी 4u, u और v की वैल्यू निकालिए, वापस से उसे 1/3x प्लस y और 1/3x माइनस u के y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करिए, पुट करिए और वापस से x और y की वैल्यू को निकालिए, जैसा हमने पार्ट 7 में अभी किया था। गाइस कोई डाउट आए तो उसकी फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप के चैट सेक्शन में भेज दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उस क्वेश्चन को समझने में। हम मिलेंगे आपसे अब एक नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल प्रिंस कोचिंग सेंटर अचीव योर ड्रीम्स, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। योर 1 लाइक एंड 1 सब्सक्राइब अप्रिशिएट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।